प्राइयो स्टिच स्टूडियो में आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं। बने हुए ब्लाउज से नाप कैसे ले। तो आप ब्लाउज में प्रेस कर ले, क्योंकि अगर उसमें कोई सल होंगे तो वो हट जाएंगे। उसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। फिर हम ब्लाउज का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के चेस्ट का नाप लेंगे। तो ब्लाउज के चेस्ट का नाप, वैसे हम ब्लाउज का चौथा हिस्सा लेते हैं, पर हमने ब्लाउज को यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, इसलिए हम इसका आगे के भाग का नाप लेंगे। तो हमारा जो आस्तीन की सिलाई खत्म होती है, सबसे पहले हम वहाँ से इसका नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच आ रहा है। तो 16 दूना 32 हमारे ब्लाउज का नाप है। मतलब हमको 32 इंच के ब्लाउज का बनाना है। तो यहाँ पे हमारा 16 आ रहा है। अब हम 2 इंच नीचे टेप रखेंगे और फिर नाप लेंगे कि यहाँ पे जो मेन चेस्ट है, जहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ से हमारा चेस्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो चेस्ट है वो 16 इंच ही आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा 16 इंच आ रहा है, मतलब हमारे 32 इंच का ब्लाउज करना है। ये ब्लाउज का फिटिंग है, इसका जो मार्जिन है वो आपको अलग से लेना है। तो यहाँ पे अब हमारे कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर का नाप हमारा कितना आ रहा है ये भी हम नाप लेते हैं, जहाँ से हमारी सिलाई लगी वहाँ से। तो ये हमारा 14 से 1 पॉइंट ऊपर आ रहा है, मतलब 14.25 समझ लीजिए, इतना आ रहा है। और यहाँ पे हमको फिटिंग की सिलाई लगाना रहती है। अब हम हमारे ब्लाउज की लंबाई नाप लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच है। हमने ब्लाउज को खींच के भी देख लेना कि कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच ही आ रही है। जो मार्जिन का हिस्सा है वो अलग रहेगा, ये हमारा फिटिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने अब ब्लाउज को हम पीछे पलटा लेंगे, जो इसका बैक का साइड है अब वो कर लेंगे। तो अब हम इसमें नापेंगे कंधे और इसकी लंबाई, क्योंकि आगे पीछे की लंबाई आप नाप लीजिए, क्योंकि ब्लाउज बना हुआ है तो आप पीछे की भी लंबाई अलग से ले लीजिए। तो हम कंधे नाप लेते हैं, कंधे का भी हमारा कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंधे आ रहे हैं 11। तो हमारा जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आधा हिस्सा कर लेंगे इसका। तो 11 का आधा हो जाएगा हमारा 5.5। तो हमको 5.5 का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारे कंधे 5.5 आ रहे हैं। अब हम इसकी लंबाई ले लेंगे कि इसकी पीछे की साइड से लंबाई कितनी। कोई ब्लाउज में आगे पीछे की लंबाई में थोड़ा सा हाफ इंच का अंतर रहता है। तो पीछे की लंबाई भी इसकी 13 इंच ही है। तो इस तरीके से हमको ब्लाउज की नाप ले लेना है। अब हमारे ब्लाउज की आस्तीन का नाप लेंगे। जो मेन है ब्लाउज में वो यही है। तो सबसे पहले हम इसके आस्तीन का नाप ले लेंगे। तो ये जो हमारे ब्लाउज के जो बोलते हैं आर्म होल, तो ये आर्म होल का नाप ले रहे हैं हम। तो 21 हिसाब हमको आर्म होल का नाप लेना है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज को फोल्ड कर लीजिए और फिर हम इसके आर्म होल का नाप लेंगे। तो जहाँ पे हमारे कंधे की सिलाई लगी हुई वहाँ पे हम टेप रखेंगे, और जहाँ पे आप देख रहे हैं ये गोलाई जहाँ से राउंड हुआ है वहाँ तक टेप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे इसमें 5.5 आ रहा है, पर इसमें आर्म होल 6 है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच मार्जिन में भी गया है। तो इस तरीके से हम इसमें 6 आर्म होल लेंगे। तो ये इनका जो आर्म होल है वो 6, क्योंकि ये साइज के हिसाब से भी रहता है। कोई किस में 5.5 रहता है, कोई किस में 6 रहता है। तो इसका जो आर्म होल है वो 6 है, कि हाफ इंच ऊपर गया है तो इसमें 5.5 दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका आर्म होल भी ले लिया। अब हम इसकी लंबाई ले लेंगे कि जो हमारी आस्तीन की लंबाई है वो कितनी है। तो हमारी आस्तीन को हम अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि लंबी आस्तीन है तो जो आस्तीन 4-5 भी हो सकती है, और जितनी वो चाहे साइज उस हिसाब से। तो इसमें ये 9 आ रही है इसकी लंबाई। अब हम इसकी गोलाई देख लेंगे कितनी। तो इसकी गोलाई 4.5 आ रही है। और अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे कि हमारी आस्तीन की चौड़ाई कितनी है। तो अब हम इसको जहाँ पे हमारी सिलाई लगी वहाँ से हम इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे, और इसकी आस्तीन की चौड़ाई हमारी 8 आ रही है, क्योंकि 32 का ब्लाउज है तो उसका चौथा हिस्सा 8 होएगा। तो हमारी आस्तीन की चौड़ाई 8 आ रही है। तो इस तरीके से हमने हमारे पूरे ब्लाउज का मेजरमेंट ले लिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।